अनंतनाग में आतंकी हमले में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शहीद हुए और एक बार फिर से आम लोगों का गुस्सा, नाराजगी पाकिस्तान के प्रति है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद भारत में बार बार चोट पहुंचाता है। एक बार फिर से नाराजगी है पाकिस्तान के खिलाफ और सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों हम भारत बार बार पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में तवज्जो देता है। इसी को लेकर एक टीम ने आज मुंबई पुलिस, सांताक्रूज पुलिस में आकर मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी का ये चित्रपट नाट्य अघाड़ी है जिन्होंने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की और मांग की है कि पाकिस्तानी कलाकार जो मुंबई में आकर काम करते हैं या फिर यहाँ के प्रोडक्शन हाउस जो पाकिस्तानी कलाकारों को काम देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तानी कलाकारों को काम नहीं मिलना चाहिए। मुंबई पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई गई है और सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें मांग की गई है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी कलाकार भारत में आकर काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीठ के पीछे छुरा घोंपता है और यही नाराजगी है और मांग की जा रही है कि पाकिस्तानी कलाकार इनको बॉलीवुड में काम नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे साथ हिनल मेहता हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं इस संगठन की। हिनल, आप लोगों ने मुंबई पुलिस से शिकायत की, क्या शिकायत दर्ज कराई है, क्या मांग है आप लोगों की? जी, हमारा एक ही कहना है कि एक तरफ जब हमारे बॉर्डर पर हमारे इतने सारे जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही बॉलीवुड में या हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ही जो लेबल्स उन्हीं के देश के कलाकारों को यहाँ पर बड़े बड़े गाने देते हैं, बड़े बड़े मौके देते हैं और उस चीज़ से अगर हमें एज अ आम आदमी, एज अ ट्रू इंडियन, इफ वी आर नॉट ऑफेंडेड, अगर हमें ये इससे बुरा नहीं लगता है तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत एक सोच चल रही है यहाँ पर इन आवर कंट्री। हमारा ये मुद्दा एक ही है कि जब एक तरफ अनंतनाग जैसा किस्सा चल रहा है उसी ही दिन यहाँ पर एक गाना रिलीज होता है आतिफ असलम का, जाने जा करके, ऑन अ म्यूजिक लेबल कॉल वायरल ओरिजिनल्स विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल म्यूजिक, जिनका ऑफिस यहीं पर है मुंबई में। तो अगर हम यहाँ बैठे बैठे अगर वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे लग रहा है ये उन शहीदों के लिए हमारा अपमान हो जाएगा अगर हम कुछ करेंगे। तो लोग कहते हैं कि क्रिकेट को, एंटरटेनमेंट को, कलाकारों को राजनीति से दूर रखिए। आप भी महसूस करते हैं कि ये क्रिकेट को होने दो, जो कलाकार हैं उनको अपने कला दिखाने दो, संगीत को चलने दो, लेकिन ये दूसरी तरफ ये आतंकवादी घटनाएं और ये होती रहें? सी क्रिकेट करंटली जो हो रहा है इट इज़ अंडर आईसीसी बोर्ड के यहाँ पर, और अगर हम नहीं खेलेंगे वहाँ पर इन आईसीसी, सो दैट इज़ द इंडियन क्रिकेट पॉइंट्स और वो सिस्टम पर है। बट जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में हमने अभी तक एक भी मैच पाकिस्तान की टीम आकर हमने नहीं खेला है और एनीथिंग। एंड कंपेयरिंग, सी यहाँ हम मौका दे रहे हैं, आप समझ रहे, वहाँ पर आईसीसी इज डूइंग द होल थिंग। यहाँ पर हमारी देश की कंपनी इसी मुंबई में यहाँ पर आके उनको एक गाना देते हैं और आगे चल के उन्हें फ्रॉम आवर कंट्री द मनी इज गोइंग, हमारे यहाँ से जो बड़े बड़े गाने उनको मिलते हैं। और आपको तो आई एम श्योर पता ही होगा कि वर्ल्ड वाइड एक गाने से एक आर्टिस्ट कितना बड़ा हो जाता है, फिर वर्ल्ड वाइड शोज होते हैं, दे अर्न बहुत सारा पैसा और वहाँ के शो से। तो मुझे ये नहीं लगता है, मुझे मतलब आवर पर्सनल थॉट एज आगाड़ी, वी फील दैट ये जो मौका है हमारे देश के कलाकारों को क्यों ना दे। आई मीन वी रिस्पेक्ट ऑल आर्टिस्ट, हम सारे आर्टिस्ट और कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं, बट अगर ऐसे मुद्दे पर अनंतनाग के केस पर अगर हम देखें, वी शुड आई थिंक रिस्पेक्ट हमारे लोगों को पहले। क्या मांग की है कि किसके ऊपर एक्शन लिया जाए और किस आधार पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि कानूनन तो कोई काम करने आ रहा है, पूरी दुनिया के कलाकार आते हैं, तो ऐसा तो कोई लॉ बना नहीं है कि अगर वो नियम के हिसाब से काम करने आए तो उसको रोका जाए। तो आप मांग क्या की हैं? हमारी मांग ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आतिफ असलम का गाना पहले उन्होंने उसी दिन क्यों रिलीज किया, अनंतनाग का जिस दिन हमारा ये एनकाउंटर टेररिस्ट के साथ चल रही है उसी दिन रिलीज किया। पॉइंट नंबर 2, इफ दे वांट टू प्रमोट वहाँ के कलाकारों को, दे शुड हैव डन इट इन सम अदर मैनर, समवेयर। सी आई अग्री कि यहाँ पे कला के लिए देयर इज नो बाउंड्री, बट अगर एक सिंपल क्वेश्चन करें, आज अगर हमारे ही मान लो हम नेबर्स है, हमारे नेबर ने अगर हमारे पिताजी या किसी को कुछ कह भी दिया तो हम कैसे सोच लेते कि अरे उनके साथ अब रिश्ता नहीं करेंगे, सही है। अगर आप वही सोचो तो हमारे ही जवान मरे, हमारे घर के लोग मरे हैं, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि हम उनके साथ फिर भी रिश्ता रखेंगे? इस संगठन के अध्यक्ष संदीप गुगे जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने शिकायत की है, मांग की है कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, कैसे रोक पाएंगे? भारतीय कंपनियां अगर काम दे रही हैं, आप रोकेंगे कैसे? बिल्कुल रोकेंगे। भारतीय कंपनी अगर काम दे रही है तो हम उनके विरोध में भी आंदोलन करेंगे।
भारत मेरा देश है, भारत हम सबका देश है, और अगर ये कंपनियां उनको काम दे रही है तो हम उस कंपनी के नीचे, जैसे यूनिवर्सल म्यूजिक के नीचे हम आंदोलन करेंगे। उनका एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी हम नीचे उतरने नहीं देंगे, और जब तक वो देश से माफी नहीं मांगे, वो शहीद जवानों की परिवारों से माफी नहीं मांगे। भविष्य में पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पर नहीं आए, वो आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ काम नहीं? उसका दो रास्ता हम लोगों ने सोचा है। एक तो जो रास्ता होता है वो लीगली जाता है, हम लीगली हर एंगल से उसको फॉलो अप करेंगे, और दूसरा हम लोग हर जगह पे आंदोलन करेंगे जहां जहां पाकिस्तानी कलाकार काम करेंगे। ये जो मुद्दा है आतिफ असलम के गाने का, इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया? यूनिवर्सल म्यूजिक ने जिसको लॉन्च किया है तो इस पूरे सॉन्ग को, अभी तो हमने ये पहला कदम उठाया है कि सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में हमारे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आशीष शेलार जी, और सबसे बड़े हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, एक नोटिस दिया है कि आप 2 दिन के अंदर यूनिवर्सल म्यूजिक माफी मांगे, वो सॉन्ग पीछे ले ले, अन्यथा हम इस यूनिवर्सल म्यूजिक के नीचे जाकर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को ना काम करने देंगे, ना नीचे रास्ते पे चलने देंगे। पाकिस्तानी कलाकार हो, क्रिकेट हो, जब ये सब बातें आती हैं तो एक पक्ष ये कहता है कि भाई इसको राजनीति से दूर रखा जाए, ये कलाकारों का इसमें क्या नुकसान करना या खिलाड़ियों का क्या नुकसान करना, आप कैसे देखते हैं? अरे सर, ये राजनीति तो बिल्कुल नहीं है, राजनीति के बारे में तो बात भी नहीं होनी चाहिए। जहां हमारा जवान शहीद होता है, वो देश का जवान होता है, वो भारत का जवान होता है, उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को हम ना प्रमोट करें, ना काम दे, जो पाकिस्तान से जुड़े हुए या जो पाकिस्तानी कलाकार है या जो पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये टीम जिन्होंने मुंबई पुलिस को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि पाकिस्तानी कलाकार जिस प्रकार से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों के खिलाफ, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस म्यूजिक को वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जिस कंपनी ने इस म्यूजिक को रिलीज किया है वो माफी मांगे। साथ ही साथ संगठन का ये भी कहना है कि भविष्य में पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में आकर काम ना करें, ये भी वो सुनिश्चित करेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।